यही क्वेश्चन हमारा। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर तो बुक में भी आया है, छाप लेंगे, समझेंगे क्यों नहीं बना, है ना। पहले तो हमें रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे सवाल है। इफ द पोलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए, इसका मतलब दोनों ही पोलिनोमियल में ये ए छिपा हुआ है कि नहीं। दोनों ही पोलिनोमियल में ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। लिव द सेम रिमाइंडर, अच्छा, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसका मतलब ये है कि जब आप x माइनस 2 से इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर दोनों ही केस में सेम आ रहा है। रिमाइंडर दोनों ही केस में, क्वेश्चन को ध्यान समझेगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम समझा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान समझना कि अगर हम x माइनस 2 से इन दोनों ही पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर हम लेट करते हैं एक पोलिनोमियल को, मतलब उसको मान लेते हैं px और उसको मान लेते हैं gx, क्या मान सकते हैं? कुछ भी मान सकता है, मैं gx बोल लूं, तुम hx बोल लो, कोई px बोल ले, qx बोल ले, फर्क नहीं पड़ता ऐसा, बस पोलिनोमियल को किसी से डिनोट करना है। लेट px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड gx इक्वल टू व्हाट, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ये मैंने माना। अब कह रहा है कि रिमाइंडर दोनों केस में से किससे डिवाइड करने पर, डिवाइजर ढूंढेंगे। डिवाइजर दिया रखा है किसमें, यानी इस केस में भी डिवाइजर क्या है, x माइनस 2, और इस केस में भी डिवाइजर, इस केस में भी डिवाइजर कितना है, x माइनस 2। आपको पता है कि अगर हम बात करें रिमाइंडर का, तो इसमें जब हम रिमाइंडर को डिवाइजर को जीरो करेंगे, दैट मीन्स कि x माइनस 2 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, p में, p के अंदर इस x वैल्यू को रखेंगे, यानी रिमाइंडर यही होगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, है ना। रिमाइंडर यही होगा कि नहीं होगा, हाँ ठीक है, रिमाइंडर अपना यही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, रिमाइंडर इसमें क्या हो जाएगा, p ऑफ 2, यही काम है, यही काम करते थे। इसमें क्या होगा, इसमें भी जब आप डिवाइजर को जीरो कीजिएगा तो x माइनस 2 को पुट करोगे जीरो के इक्वल, क्योंकि दोनों ही केस में डिवाइजर क्या था, सेम। तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा बताओ, सो रिमाइंडर जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, z ऑफ 2। बोलो है, यहां तक समझ में आ रहा है। जो जो हम कर सकते हैं वो तुम लोग भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ठीक है थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन समझ में आ रहा है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है अपना। फिर डिवाइजर को जीरो करो, x की जो वैल्यू आती है मेन पॉइंट में पुट करो, वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर जीरो इक्वल नहीं होता है, ये हो गया अपना। अब बताओ, इसको मान लेंगे इक्वेशन, इसको मान लेंगे इक्वेशन। कह क्या रहा है कि दोनों ही केस में रिमाइंडर क्या है, सेम। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल होना चाहिए, यस और नो, रिमाइंडर विल इक्वल। इसका मतलब दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि p ऑफ 2 और g ऑफ 2 क्या होगा,
ये हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये दोनों रिमाइंडर है, दोनों बराबर होगा। तो बताओ, अब P ऑफ 2 पुट करो, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करोगे इसमें 2, तो कैसा दिखेगा सर 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब जहां जहां इसमें भी x है वहां वहां इसमें भी क्या पुट करेंगे 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस ए। सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक था। अब यहां से जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है, कटेगा तो नहीं, कुछ दिख ही रहा है कटने वाला, तो हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। ये कितना दिख रहा है बाबू 8 और 2 नहीं 16, और ये 4a, और ये कितना है प्लस 6 माइनस 5। आराम आराम से कैलकुलेशन करो, यही वो 9 क्लास है। क्लास 8 तक बच्चा मैथ ढंग से नहीं पढ़ता है, जेन्युइन में बता दो। क्लास 8 तक तुम लोग ढंग से मैथ नहीं पढ़ते हो। आंख कब खुलता है? क्लास 9, क्योंकि उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन और लेवल ऑफ कैलकुलेशन बढ़ता है ना, तो बच्चा लोग का दिन में तारा दिख जाता है, ले अब कैसे होगा। तो यही वो स्टेज है जिसमें तुम या तो मैथ से प्यार कर बैठोगे और नहीं तो खतरनाक नफरत। फिर तुमको आर्ट्स और कॉमर्स से याद आएगा, मैथ यानी साइंस वाला सब्जेक्ट याद नहीं है। इसलिए अगर सीखना होगा कैलकुलेशन तो यही 9th क्लास तुमको सिखा देगा, मैथ और साइंस से मोहब्बत करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नहीं तो फिर समझ ही रहे हो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। बढ़िया, बोलो है ना? 6 में से 5 क्या यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 17 प्लस 4a विच इज इक्वल टू व्हाट 8 प्लस a। सर क्या हम a को इधर टान लें? यस, तो हो जाएगा 4a माइनस a। सर ये 8 है, सर ये 17 उधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, माइनस हो जाएगा 17। क्या लगता है क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू। चलिए एक और पार्ट है उसमें, वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा और टानते हैं। तो सॉल्व करो इसको, 3a हो जाएगा। ये तो क्लास 6 का पार्ट है, नहीं 3a बराबर कितना हो जाएगा -9। जोड़ घटा हम बोलते हैं, तो सीखना पड़ेगा, छोटा कहीं का जल्दी सीख लो। क्लास 9 में कितना हो जाएगा माइनस क्या निकल गया का वैल्यू -3। ठीक है, समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट विल बी बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है और तुमको लेके फंसा लिया है कि नहीं। अब क्या करना है कि a की वैल्यू निकला, तो अब मुझे क्या चाहिए भाई? रिमाइंडर। क्या चाहिए? हाँ रिमाइंडर। कैसे होई हो देखो ध्यान से। अच्छा इसको मैंने सॉल्व करके 4a माइनस a क्या था कि सॉरी P ऑफ 2 की वैल्यू कहां तक सॉल्व किए? अभी सेपरेट रखें, इसका वैल्यू इधर, इसका वैल्यू इधर। हाँ कहां तक? पहले स्टेप में इधर से उधर नहीं किए, इधर का इधर ही है, उधर का इस स्टेप में भी इधर का इधर है और उधर का है ना रे। इस स्टेप में भी इधर का इधर और उधर का, इसका मतलब रिमाइंडर वह है। बोलो है ना? अरे भाई ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो रिमाइंडर या तो ये होगा या तो ये होगा। सर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताओ रिमाइंडर दोनों में सेम है, दोनों में रिमाइंडर सेम है, बात खत्म। या तो P2 निकालो, या तो P2 निकालो, या तो P2, या तो बोल रहे रिमाइंडर दोनों में सेम है, तो या तो P2 निकलेगा या तो, सिंपल सी बात है। चाहे इससे तुमको ज्यादा लग रहा है ज्यादा इजी है सर, एकरे पुट कीजिए सर, हम बड़ी तंग हो जाएंगे हैं, लेकिन दोनों में ही रिमाइंडर क्या आएगा? सेम। देख लीजिए सर ये आसान लग रहा है, इसमें पुट कीजिए, नहीं ज्यादा लेंथी है। ठीक, सो द रिमाइंडर इज इक्वल टू जी ऑफ 2, आइदर P ऑफ 2 और जी ऑफ 2, कहीं भी पुट करो। कोई समस्या किसी को नहीं ना? तो बस जी ऑफ 2 निकालो, खत्म हो गया, खत्म। तो कितना है जी ऑफ 2? निकालो यहाँ से 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस a का वैल्यू क्या निकाला है? अरे क्या निकाला है? बस यही तो चाहिए था, इसको और क्या चाहिए था? a का वैल्यू निकालो कॉन्सेप्ट से और वापस से पुट करो, रिमाइंडर निकालो एग्जैक्टली नंबर में, कांस्टेंट में।
यस सर, तो ये तो खत्म हो गया था, वैसे ही देख लो माइनस, ये कितना है सर 8, ये कितना है प्लस माइनस -3, ये कितना आ गया 5। यही आपका क्या होगा उत्तर दोस्तों, क्या होगा उत्तर। ठीक है, सो द रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। अब देखो, अभी आराम सीखना है, आंसर तो तुम्हारा छापा हुआ है बुक में है ना, वो जो छाप लेगा खुश होने के लिए फेयर में, यस सर नहीं पिटा है, यानी देख सीखने के लिए काम करना है। ये 5 आया, जी ऑफ 2 पुट करने पर, क्या तुम इसमें नहीं पुट करेगा तो 5 नहीं आएगा, देख देख, अरे भाई इसमें -3 पुट किया, इसको देख, सिर्फ इसको मत देख, क्योंकि इधर वाला भी इधर आ गया था, ये -3 पुट किया तो 8 में से 3 गया 5 आया, यहाँ पुट कर -3 12 -12 आया, -12 प्लस 17 कितना हुआ +5। मैंने बोला था या तो P2 या तो G2 दोनों ही रिमाइंडर ही है, तो दोनों में पुट कीजिए और आंसर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कीजिए जल्दी से और कोई डाउट है जल्दी से इसको जल्दी से फास्ट।